गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और चलिए आज हम देखते हैं ये बहुत ही शानदार सा इंटीग्रेशन और हम देखेंगे मोर देन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम हाउ टू टैकल दिस इन ए स्मार्ट वे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख के अगर आप ब्लाइंडली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के थ्रू इसको ले जाना चाहोगे तो ये काफ़ी प्रॉब्लमिस्टिक इन द बिगिनिंग ही दिख रहा है, क्योंकि लॉन एक्स को छोड़ेंगे और अगर मैं इंटीग्रल ऑफ सपोज एक्स स्क्वायर बाई 3 लूँ, सो दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी नॉट सो कूल, क्योंकि ये टेन इनवर्स में आने वाला है। और फिर मैं जब log x को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1/x और ये टेन इनवर्स ऑफ समथिंग क्रिएट होने वाला है यहाँ पे, ऑफ कोर्स कुछ कांस्टेंट के साथ dx। तो फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होगा यहाँ पे। फिर अगर मैं 1/x को छोड़ूंगा और टेन इनवर्स को इंटीग्रेट करूंगा तो दैट्स अगेन वेरी बैड फंक्शंस। तो उस रास्ते से तो ये सफ़र जो है वो कुछ शानदार सा नहीं दिख रहा है। सो विल ट्राई समथिंग एल्स। तो हम देखते हैं अब इसके अलावा इसको कैसे सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीन जो है वो काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं सिचुएशंस को। तो इससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे जिसमें हमने आपको अल्फ़ा से 1/अल्फ़ा टाइप के क्वेश्चंस एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिए थे, या फिर हमने जीरो से इन्फिनिटी टाइप के एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिए थे। कभी कभी मैंने -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमारे पास एक सिंपल सा हैक था, और वो हैक था इसमें चूंकि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो डोमिनेट कर रहा है क्वेश्चंस में। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा सब्सटीट्यूशन, अगर मैं x को 1/t ले लूँ तो वो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं t 1/x लूँ तो ये इन्फिनिटी को जीरो बना देगा, अल्फ़ा को 1/अल्फ़ा बना देगा और 1/अल्फ़ा को अल्फ़ा बना देगा, और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सिमिलरली जीरो से इन्फिनिटी वाले में अगर तुम x को 1/t ले लोगे सो विल गेट जीरो इन्फिनिटी बन जाएगा, इन्फिनिटी जो है और वो जीरो बन जाएगा, ऑफ कोर्स फंक्शन चेंज हो जाएगा। विल हैव अ न्यू फंक्शन फाई टी डी टी एंड स्टिल आप दोनों फंक्शंस को जैसे ही ऐड करोगे सिचुएशंस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। थर्ड मॉडल में भी हमने देखा था, या तो मैं किंग्स रूल लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ये -a to a है तो a + b - x, मे बी एफ ऑफ -x और एफ ऑफ x में कुछ शानदार सा कनेक्शन हो, या तो वो लॉजिक होगा। और एक दूसरा लॉजिक जो यूजुअली आपको नहीं बताया जाता है वो है x इक्वल टू, अगर मैं -1/t यहाँ ले लूँ तो इससे क्या फ़ायदा होगा, अगेन -1 1 बन जाएगा और 1 जो है अपन का -1 बन जाएगा, एंड ऑफ कोर्स ये फंक्शन कुछ फाई ऑफ t dt बनेगा, राइट। तो ये जो सब्सटीट्यूशंस है इससे काफ़ी कुछ मैजिकल आइडियाज जो है वो देखने को मिलते हैं। और इस टाइप का एक सिमिलर सब्सटीट्यूशन, जैसे मैं एक बच्चे को पूछता हूँ √2 + 1 √2 - 1 और मैं एक ऐसा फंक्शन यहाँ पे दे दूँ, तब क्लियरली देख सकते हो। फिर आपके दिमाग में आना चाहिए अगर मैं इसको अल्फ़ा लूँ तो इट्स नथिंग बट 1/अल्फ़ा, तो सेम मेरा सब्सटीट्यूशन जो है 1/t दैट विल वर्क। ओके, तो इस पूरे आइडिया को देखते हुए अब तुम सोचो क्या मैं कुछ सब्सटीट्यूशन से इसको गेम खेल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से तो आगे बढ़ नहीं सकता हूँ। तो अब अपने पास जो एक आइडिया बन के आ रहा है ln x/x² + 3 dx। तो कुछ ऐसा जादू करो जो 1 जो हो वो 3 बन जाए और 3 जो हो वो 1 बन जाए। अच्छा, वी वांट 1 to 3 और 3 को 1। तो एक मैं सब्स्टिट्यूशन ले सकता हूँ x = 3y और t इक्वल्स, मान लो अगर मैं 3/x ले लूँ तो 1 when I'll put x1 that will give t equals 3, and when x is 3 that will give t equals 1। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, so let's call this integration as I will have I equals 3 to 1, रिवर्स हो गया ln x। अब x के जगह पे अपन पास 3/t आ गया, so ln 3/t by 9/t² + 3 and dx is nothing but -3/t² dt, because x is 3/t of y। अब इसको अगर इवेलुएट किया जाए सो इट्स 3 to 1। अच्छा, 3 to 1 को मैं 1 से 3 लिख सकता हूँ इस माइनस को इनकॉपरेट करके, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल चेंज, और ये अपन के पास आ गया ln 3 - ln t 1/t² टाइम्स 3 इस 3/t² dt भाई, नीचे में 9 + 3t²/t², t² कैंसिल, 3 3 भी कैंसिल हो जाएगा और अपन पास बच जाएगा ये क्वांटिटी इज जस्ट 3 + t²। एंड दैट समथिंग कूल, क्योंकि आप देखो 3 + x² के फॉर्मेट में जो है हमारा सिस्टम आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 से 3 ln 3 - ln x
dx by x square plus 3 because t is dummy variable. And now we can easily add these two integral. तो 2y का वैल्यू अपन के पास 1 से 3 ln 3y एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, क्योंकि ये पार्ट जो है वो कैंसिल हो गया ओरिजिनल आई के साथ। अच्छा तो अब तो मज़ा आ गया भाई, अब मज़ा आ गया। तो मेरे पास 2y का वैल्यू आ गया ln 3 1 से 3 dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड दैट्स नथिंग बट tan इनवर्स। इसको √3 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ, सो 1/√3 tan इनवर्स x बाई, and that evaluated at 1 and 3. So it's ln 3/√3 ln 3/√3 tan inverse √3 minus tan inverse 1, एंड ये तो काफ़ी स्टैंडर्ड वैल्यू है। tan 60 का वैल्यू आता है, सो इट्स π/3 और ये π/4। तो यहाँ से अपन के पास आ गया ln 3/√3, दिस इज ln 3/√3 और ये 4π minus 3π/12 and that gives ln 3 pi ln 3/12। तो ये आप देखो इस क्वेश्चंस को कैसे हमने बहुत ही आसानी से डील किया। द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन वाज जो आप बहुत बार लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस जो है दैट स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ इंटायर क्वेश्चंस, ठीक है। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है उससे भी आप क्वेश्चंस को किल कर सकते हो। तो हालांकि इसका आंसर आई जो आएगा हो जाएगा π/24 ln 3/√3, क्योंकि 2y का वो वैल्यू था तो पाई का मेरा ये वैल्यू है। तो इस हिसाब से क्वेश्चंस को जो आप किल कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें अगर आप बेसिक आइडिया ऐसे लगाओ तो फिर बन जाएंगे। और हम चाहते हैं अगर आपको ये पूरे थॉट प्रोसेस समझ में आए, ठीक है, तो आप एक बार लाइक करो, कमेंट करो, और इस टाइप की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए डिफरेंट वेराइटीज़ के, तो यू कैन रेफर टू माई बुक इन बुक विद फैट आइडियाज़ बाय कुणाल ठाकुर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। दैट्स अ यूनिक बुक ऑफ इट्स ओनली काइंड। अभी तक कोई भी ऐसा एग्जिस्टिंग मार्केट में किताब नहीं है जिसमें हर एक प्रॉब्लम जो है वो न्यू हो और वो जेई रेलिवेंट हो, जो आजकल जेई पूछ रहे हैं। हालांकि इस आइडिया पे जेई एडवांस ने रिसेंटली पूछे हैं, और तो मैंने वो जो क्वेश्चन पूछे हैं उसमें 1/2 से 2 था शायद और 1/3 से 3, तो वहाँ आपको आइडिया लग रहा था, दैट वाज बेस्ड ऑन दिस आइडिया और दिस आइडिया, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज एलन हो, चैतन्य और नारायण है, उसमें भी काफ़ी पूछा जाते हैं क्वेश्चंस, तो हमने सोचा आपको क्यों ना इससे एक्वाइंट कर दूँ इस मॉडल से। चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने एक और आइडियाज़ लाएंगे। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।